हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हुई है। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। फ्रेंड्स, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग आपको मिले। आपका जीवन सुख शांति से भरा हो। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। उनसे हम पूछेंगे। और ये कार्ड में रीड करूं उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बताना चाहूँगी। शत्रुओं की अब नाक कटने वाली है, भर भर के बेइज्जती होने वाली है। आपके पीठ पीछे ना शत्रुओं ने बहुत सारी ऐसी झूठी बातें जिन लोगों के सामने की थी, उन बातों का यहाँ पे खुलासा होने वाला है। उन बातों का यहाँ पे क्लियरिटी आने वाली है। यानी झूठी बातों की पूरी सच्ची सच्ची क्लियरिटी यहाँ पे आने वाली है। और आपके शत्रुओं का ना पूरी तरीके से यहाँ पे ना भर भर के बेइज्जती होने वाली है। यानी जिनसे उन्होंने ना आपके बारे में बहुत सारी यानी कि ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कि कभी भी हुई ही नहीं। आपको सिर्फ बदनाम करने के लिए, आपको बदला लेने के लिए, आपसे नीचा दिखाने के लिए जो सारी बातें उन्होंने की ना, उन्हीं बातों की अब क्लियरिटी आपके शत्रुओं के सामने आने वाली हैं। और पूरी तरीके से ना उन्हें एक बहुत ही बेइज्जती यानी कि एक खिसियाहट का सामना करना पड़ेगा, एक बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। यानी आपके जीवन में ना जिसने कभी भांजी मारने की कोशिश की ना, कि अगर आपने कुछ अच्छा किया ना तो उसको बुरा बताने की कोशिश की गई यहाँ पूरी तरीके से, कि आपने तो ऐसा किया, आपने तो वैसा किया। बहुत सारी बातों, आपके सच बातों को छुपा के उन सच बातों को गलत तरीके से जिन लोगों ने पेश किया लोगों के बीच में, अब वो बातें ना हर किसी के सामने यहाँ पे आएंगी निकल निकल के। और जिन लोगों ने ये कर्म किया था उनकी ना ऐसी नाक कटने वाली है, ऐसी बेइज्जती होने वाली है कि वो खुद भी नहीं कभी सोच सकते कि ऐसा उनके साथ हो सकता है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। बताइए एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, जय हो हनुमान जी, जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो हनुमान जी। प्लीज़ कार्ड दीजिए हनुमान जी, क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना जिनके साथ है, जिनके सामने इन्होंने ना आपको नीचा दिखाना, बदनाम करना, सच बातों को झूठ बना बना कर किसी के कान भरना, किसी को आपके खिलाफ भड़काना। अब क्या होगा, सारी चीज़ें जब खुल खुल के सामने आएंगी, कुछ ऐसा माहौल बनने वाला है कि सारी चीज़ें अब सामने सामने आएंगी ना। तो जिन लोगों से आपके बारे में ये गलत फहमियाँ, गलत अफवाहें जो फैलाई गई हैं, जिन्होंने भी फैलाया है, अब उनके प्रति लोगों का ये रवैया रहेगा। आप देख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, लोग ना ऐसे इनके आपके शत्रुओं की तरफ, उन्हीं लोगों को जब सच्चाई पता चलेगी, जिन लोगों ने आपके शत्रुओं ने सबके सामने जो आपके बारे में गलत बातें की थी, वो लोग अब ऐसे गुस्से में आने वाले हैं, एक अथॉरिटी में आने वाले हैं। मैंने कहा ना, उनकी नाक कटने वाली है आपके शत्रुओं की बुरी तरीके से। यही लोग जिनके बीच में आपकी बुराइयां ये कर रहे थे, जा जा के आपके बारे में गलत अफवाहें, गलत बातें फैला रहे थे, वही लोग सच्चाई जानने के बाद ना इनका जीना हराम करने वाले हैं। और इनको ना समाज में पूरी तरीके से बेइज्जत करने वाले हैं। इनके जीवन में ना वो एक यानी कि इन्होंने एक तलवार उठा ली है, बहुत अग्रेसिव नेचर दिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए ना, जब 10 लोग किसी एक अच्छे इंसान को बुरा कह देते हैं ना, तो पूरा समाज उसको बुरा कहने लगता है। सारे लोग उसको बुरा ही समझने लगते हैं, चाहे वो उसकी सच्चाई जान रहे हों या ना जान रहे हों। तो ये यहाँ पे यही सीन बना हुआ है। देखते हैं और डिवाइन एंजल्स
क्या कहते हैं, जिन्होंने ना आपके शत्रुओं को जितना मान सम्मान दिया था, उनकी गॉसिप बैठ के सुनी थी, आपके प्रति जो वो गलत बातें कर रहे थे जिन्होंने सुनी थी बैठ के, अब वही लोग ना उनको भगाने वाले हैं, वही लोग तलवार उठाने वाले हैं उनके प्रति। यानी एक एक्शन लेंगे कि तुम ऐसा कैसे किसी को बोल सकते हो, क्योंकि सच्चाई आप नहीं बोलेंगे, सच्चाई बाहर के लोग ही बताएंगे, जो आपके शत्रु आपके पीठ पीछे कर रहे हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं ना, उनके सामने जब सच्चाई आएगी तो आपके शत्रुओं की खैर नहीं, क्योंकि ना वो जिन लोगों से आपके बारे में अफवाहें गलत चीज़ें फैला रहे, वो लोग भी कोई ऐसे आम इंसान नहीं है, अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन गलती यही होती है ना, कान के कच्चे लोग ना, जब कोई भी बातें कोई कह देता है ना, तुरंत उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन ये भी एक अथॉरिटी में है, एक अच्छे खासे लोग होंगे जिनके सामने आपकी बिन बात की बुराइयां, बिन मतलब के बकवास किए जाते हैं। तो वो लोग को जब सच्चाई पता चलेगी ना, तो यही लोग जो आपके हेटर्स हैं ना, उनकी ऐसी बेइज्जती ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग भी एक अथॉरिटेटिव फिगर है, ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई आम इंसान है। लेकिन उन लोगों की ना भी बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये लोग एक अग्रेसिव मोड में आने वाले हैं, क्योंकि जब भी इनको सच्चाई पता चलेगी ना, तो ये पूरी तरीके से उनके ऊपर एक्शन लेंगे। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, पूरी तरीके से एक्शन लेंगे कि ऐसा चलेगा नहीं कि आप किसी के बारे में भी इस तरीके से अफवाह नहीं फैला सकते, किसी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। ये देखिए 4 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है। कुछ मांगना चाहते हैं विश, तो 11-11 लिख करके विश मांग लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ईश्वर से विश मांग लीजिए। विश मत लिखिए, सिर्फ 11-11 लिख के अपने विश को कंटिन्यू कर लीजिए। अगर पहले भी मांग रहे थे, अभी भी वो चीज़ मांग लीजिए, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर हो सकता है आपकी शादी के विषय में, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आपकी शादी होने वाली थी, वहाँ इन्होंने गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, और या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इन्होंने जहर घोलने की कोशिश की। जो गलत बातें, गलत अफवाहें, जो कभी सोची भी नहीं आपने, वो चीज़ें इन्होंने अगर समाज में उड़ाई हैं और बहुत सारे आपको गलत साबित करने की कोशिश की हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी खुशियों को इन्होंने ना पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की है, घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो जिन लोगों के सामने ये सारी चीज़ें इन्होंने की है, जब ये बातें खुल के आएंगी ना, तो यही लोग इनको ना पूरी तरीके से एक ऐसा एग्रेसिव नेचर दिखाने वाले हैं, ऐसे गुस्से में आने वाले हैं कि इनका ना हाल बेहाल कर देने वाले हैं आपके हेटर्स का। क्योंकि देखिए घृणा ऐसी चीज़ है ना कि इंसान किसके बारे में क्या कह रहा वो कभी सोचता ही नहीं कि उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है उसके बारे में गलत कह के, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में जो आपको नहीं पता है तो नहीं बोलना चाहिए। जब किसी दिन पोल खुलेगी तब यही वाला हाल होगा कि सामने, सबके सामने बेइज्जती। ये देखिए पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे भी देखिए ना कि ये एक पेज की एनर्जी है, ठीक है। तो ये ना ये जो है, ऐसे लोग जो हैं आपके जीवन में एक नादानी भरा कार्य कर रहे हैं जो इनको शोभा नहीं देता है बिल्कुल। तो ना ये ना ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ऊंचे ओहदे पे हो सकते हैं, कोई अच्छे लोग हैं जिनके बारे में ना ये कुछ खिला रहे, कुछ पिला रहे, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, और आपके बारे में ना बुराइयां उनको सुना सुना के ताकि आप उनकी नज़रों में हमेशा गिरे रहें, कभी उठे ना रहें। यहाँ पे शादी की बात भी आई है, खुशियों की बात आई है। अगर ये आपके शादीशुदा जीवन में ऐसा कर रहे हैं तो भी ये बहुत बुरा कर रहे हैं, और अगर ये आपकी खुशियों में, आपके घर में पूरी तरीके से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी बहुत बुरा कर रहे हैं। क्योंकि जब ऐसे लोगों को सच्चाई पता चलेगी ना, तो इनकी नाक कटेगी अच्छी तरीके से, और यहाँ भर भर के इनकी बेइज्जती होने वाली है। यानी अपने ही कुकर्मों से अपना ही सब कुछ खराब कर लेना। कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने जीवन से फुर्सत ही नहीं, और यहाँ दूसरों के जीवन में ताक झांक करते हैं ये लोग। आपके जो जीवन, आपके ना लाइफ में कुछ है ऐसे लोग जो अपना जीवन नहीं देखते, वो आपका देखते रहते बैठ के कि क्या हो रहा अब इनके लाइफ में, अब ये क्या करने वाले हैं, अब क्या हो रहा है। और आपका जान तो नहीं पाते, लेकिन आपकी बुराई करने दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। इस तरीके के लोग हैं
यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वैंड्स, आपके जीवन में ये कोई थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन में इस तरीके का कार्य कर रहा है। कोई तीसरा पर्सन अगर आपके जीवन में है ऐसा, जिसको आप शायद ना जानते हो, आपसे दूर रहता हो, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। कोई थर्ड पर्सन है जो आपके घर का नहीं है, आसपास का नहीं है, थोड़ी दूरी पे रहता हो, जो ये बातें आपके खिलाफ भर रहा है। इसका क्या मोटिव है वो हम अभी देखेंगे। क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहा है आपके बारे में, गलत फहमियाँ लोगों में पैदा करना, गलत फहमियाँ फैलाना। और यहाँ पे ना ये बहुत सोची समझी, ये व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, बहुत ही सोची समझी यहाँ पे साजिश आपके खिलाफ हो रही हैं। और ये ना बिल्कुल आपके घर का तो नहीं है कोई, आप जानते हैं, हो सकता है आपके बाहर का कोई हो, है ना। और ये छुपा छुपा के आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन एक ना एक दिन ये चीज़ें ज़रूर उजागर होने वाली हैं, बहुत जल्दी। ये इस व्यक्ति को जो ये आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहा है ना, कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, ये कोई भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे ना थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई है। कोई आपके जीवन में थर्ड पार्टी है जो बुरी तरीके से आपको टारगेट कर रहा है। सबूत इसके पास कुछ भी नहीं है, पर बिन मतलब का आपको ना एक बदनाम करने की कोशिश कि आप बहुत बुरे हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, कि ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका रुतबा, आप अगर अच्छे इंसान हैं तो लोगों की नज़र में गिर जाएं। लेकिन जिस दिन बातें खुलेंगी, अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, आपको गिराने की कोशिश कर रही, छुप छुपा के आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप हो रही हैं, तो यहाँ पे जिनके पास जा के ये लोग ये गॉसिप कर रहे हैं, वहाँ से इनको ना बहुत सॉलिड डंडे पड़ने वाले हैं। क्योंकि ये सच्चाई सामने आने वाली है, ये छुप नहीं सकती ज़्यादा दिन। यहाँ पे देखिए छुपा रखा है इस कॉइन को, तो ये चीज़ें ना खुल के सामने आएंगी, ये छुप नहीं सकती हैं। क्योंकि देखिए किसी को समाज में ना, या फैमिली में, या रिश्तेदारों में बुरी तरीके से ना बदनाम करना, ये भी एक बहुत बुरी चीज़ है। कितने मुश्किल से रिश्ते सुधरते हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई है आपके जीवन में जो पूरी तरीके से ना आपके पीछे पड़ा है, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। देखते हैं और क्या बताते हैं। ये बातें आएंगी सामने निश्चित, और जब सामने आएंगी ना, इनका ये हाल होगा। इनके जीवन में ना एक ऐसा समय आएगा, ऐसा ग्रहण लगेगा, क्योंकि जब झूठ के ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, सच्चाई ही चल सकती है दूर तक। झूठ बहुत जल्द फेल हो जाता है। तो जब सच्चाई सामने आएगी, लोग इन्हें उल्टे सीधे बातें करेंगे, इनकी नाक कटेगी समाज में, लोगों में। और ये जो है ना, भर भर के जिनको ये सुना रहे थे आपके बारे में, वही लोग इनकी जब बेइज्जती करना स्टार्ट करेंगे ना, और जिनसे इन्हें लगता था कि ये मेरे बड़े अपने हैं, मैं इनसे जो बता रहा हूँ वो चीज़ें कभी सामने नहीं आएंगी, लेकिन ये चीज़ें सामने निश्चित आएंगी। आने के बाद इनका ये हाल होने वाला है। इतना इनको चारों तरफ से लोग सुनाएंगे ना कि ये दुखी हो जाएंगे, ये अपने इनको पराये लगने लगेंगे, और लोग इन्हें ना अपने बीच में बैठाना छोड़ देंगे। ये छोड़ के इन्हें जाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ना लोग अपने बीच में इन्हें बैठाएंगे नहीं। जब इनकी आदतों के बारे में पता चलेगा कि ये इस तरीके के इंसान है, कि किसी एक अच्छे इंसान को पूरी तरीके से बुरा साबित कर देना, ये एक बहुत बुरी बात है। तो लोग क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को अपने पास निष्कासित कर देंगे, अपने पास नहीं बैठाना चाहेंगे, इनकी बेइज्जती नाक कट, लोग बहुत सारी बातें इनको सुनाने वाले हैं। यानी कि जो आज तक ये मज़े ले रहे थे लोगों के बीच में बैठ बैठ के ना, आपकी बुराइयां कर करके, वहाँ पे अब इनका कोई ठिकाना नहीं लगने वाला। वहाँ से ये भगा दिए जाने वाले हैं, इनको जाना पड़ेगा वहाँ से। क्योंकि ये जो इन्होंने जो किया है ना आपके साथ, उसके बारे में यहाँ पे लोगों को पता चल, यहाँ पे निश्चित बातें खुल के आने वाली हैं। ये देखिए, अब जो ये यहाँ पे आज़ादी महसूस कर रहे थे ना, बड़ी शांति की सांस ले रहे थे, आपके बारे में गॉसिप कर करके इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। यानी कि इनको लग रहा था कि ये बहुत क्लियर इंसान है, ये जो बात करते हैं सच बात करते हैं, बहुत ही क्लियरिटी से बात करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म होने वाली हैं, सारी चीज़ें। अब ये ना क्या करेंगे कि ये अपनी ना जो खुले आम आपके बारे में पीठ पीछे जो गॉसिप हो रही थी, अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी सच्चाई सामने आने वाली, इनका क्लियर चेहरा, जो इनकी असलियत है, वो लोगों के सामने यहाँ पे आएगी। और
इनकी नाक कटने वाली है लोगों के बीच में, ये बेइज्जत होने वाले हैं बुरी तरीके से, और दुखी होके ना ये अब उन लोग के पास बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। ये देखिए टावर। हाँ, मैंने पूछा था ना कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, बोला था कि अभी हम रीडिंग में आगे देखेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने का क्या मकसद है आपको बदनाम करने का। द टावर, ये आपके जीवन में ना आपको सुखी नहीं देखना चाहते, आपके जीवन में एक धमाका करना चाहते हैं, एक टावर गिराना चाहते हैं, ताकि ये जलन की भावना मुझे आ रही है, कुछ जलन की है। थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी निकल के आई है, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके जीवन में आपको सुख से शांति से देखना नहीं चाहते, आपके जीवन को अंधकार में धकेलने का पूरी पूरी नीयत है इनकी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में, और ये यही टावर आपके रूप आपके जीवन में गिराना चाहते हैं, ताकि ना देखिए आपको इतना बदनाम कर दिया जाए, इस तरीके से आप टूट करके बिखर जाएं, आपका घर बार सब बिखर जाए, और इसी में इनको ना खुशी महसूस होगी। इन्होंने ना थर्ड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी को निश्चित जलन ईर्ष्या द्वेष यही सब तो रहता है, तो इसी के कारण इन्होंने आपके जीवन में ये टावर किस रूप में टावर क्रिएट किया, आपको बदनाम करने के लिए, आपके बारे में बुरी बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना, इन सारी चीज़ों से ने आपको बुरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा था कि क्यों ऐसा कर किया जा रहा, तो वो मुझे पता चल गया। थर्ड पार्टी के नीचे ही टावर आया, यहाँ पे 3 नंबर के नीचे टावर, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपकी सुख शांति और आपके जीवन में आपको जो कुछ भी आप हासिल कर रखे हैं, आपकी खुशियाँ, यहाँ पे खुशियों को टारगेट करना, आपके सुख शांति को टारगेट करना, आपके जीवन को पूरी तरह बिखेर देना, यानी कि आपको बदनाम करने के लिए उसे किसी को कुछ गिफ्ट भी देना पड़े, किसी को कुछ ऑफ़र भी करना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये थर्ड पार्टी का है कारण जो इस तरीके का आपकी लाइफ में निकल के आया है। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से एंजल से भी मैसेज लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल्स का पहला ही मैसेज है, रिमेन पॉजिटिव। आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये अफवाहें हैं, झूठी बातें हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है इसमें। आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि सच्चाई तो यहाँ पे एक ना एक दिन निकल के आ ही रही है, आना ही है। क्योंकि देखिए आपके जीवन में ना कितने दिन मैंने बोला ना, झूठ के पांव ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, झूठ थक जाता है, झूठ बैठ जाता है, और झूठ को ख़त्म होना ही पड़ता है। हमेशा सच्चाई ही साथ लंबी चलती है, सच्चाई, झूठ नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं से लीकेज हो ही जाती है। इसीलिए आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। क्योंकि इनकी तो समाज में वैसे भी नाक कटने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है ये, बहुत जल्द कोई ना कोई इन्हीं में से ना सच्चाई बकने वाला है, और सच्चाई बकने के बाद वही लोग जो इनकी बातें बैठ के सुन रहे हैं ना, वही लोग इन्हें अपने बीच में से भगाने वाले हैं, आप देखिएगा। वेट, एंजल्स ने बोल दिया कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, किसी से लड़ाई झगड़े की करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट करते रहिए और ईश्वर का न्याय देखिएगा, एंजल्स का न्याय देखिएगा कि एंजल्स इनके जीवन में क्या क्या करने वाले हैं। ये टावर उन्हीं के सिर पे गिरने वाला है, और कौन गिराएंगे, वही लोग गिराएंगे जिनके बीच में बैठ के आपके बारे में ये गंदी बातें फैलाई जा रही थी। वही लोग अब इनका ना भर भर के बेइज्जती करने वाले हैं, बेइज्जती का ही टावर इनके जीवन में गिराएंगे। ये कहीं ना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, ऐसे दुखी हो जाएंगे और ऐसे ही स्टक पोजीशन में आने वाले हैं ये लोग, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको वेट करने के लिए बोला है कि बस वेट कीजिए थोड़ा सा, है ना, और रिजल्ट आपके सामने होगा बहुत जल्द, और पॉजिटिव रहना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं कभी आना है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। टेक एक्शन, ठीक है। वेट करने के बाद जब समय सही आए आपको उस समय एक्शन लेना है। और एक और मुझे इसमें आ रही है वाइब्रेशन कि टेक एक्शन, कौन एक्शन लेंगे, इन चुगलखोरों के प्रति, इन गंदे अफवाहें उड़ाने वाले लोगों के प्रति कौन एक्शन लेंगे, जिनके बीच में ये बैठ के आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको सही से गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं
वही लोग एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बोला था शुरुआत में कि एक्शन का ये यहाँ पे ना किंग ऑफ सोर्ड एक एक्शन का कार्ड है। जो लोग आज आपकी बुराइयां इनसे बैठ के सुन रहे हैं वही लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसीलिए आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो सही समय का वेट कीजिए, उस जब सही समय आए उस समय आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है कि देखिए यहाँ पे ना झूठ यहाँ पे बेनकाब होने वाला है बहुत जल्द, और आप उसे ज़रूर देख पाएंगे। और इन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आएगा कि ये लोग क्या कर रहे थे आपके पीठ पीछे। लेकिन देखिए सच्चाई को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जगह पे चुपचाप बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, आपके सामने खुद ब खुद सारी बातें आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।